हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि मैं आपसे अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ और पिछले पार्ट में मैंने आपसे शेयर किया कि हाउ वी गेट प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। और चलिए आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। तो जुलाई 2021 में फॉर द फर्स्ट टाइम वी गॉट द गुड न्यूज़ कि हम लोग प्रेग्नेंट हैं एंड वी गॉट 2 पिंक लाइन्स बेसिकली। तो हम लोग बहुत खुश थे, जैसे नॉर्मली सब लोग होते हैं वैसे ही हम लोग भी बहुत खुश थे कि ठीक है हम लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं। और हमारी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी, फर्स्ट बेबी था, तो अलग ही एक्साइटमेंट रहता है कि मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती और आपको शो नहीं कर सकती कि हम लोग को कितना खुशी हुई उस टाइम पे ये जानने के बाद। तो एज़ यूजुअल जैसे नॉर्मली हम लोग सब लोग करते हैं कि हम लोगों ने सोचा कि ठीक है अभी हमको डॉक्टर के पास जाना है और किसी अच्छे गायनिक के पास जाना है। तो हम लोगों ने तभी हम अपना होम सिटी आगरा से पुणे शिफ्ट हो चुके थे, क्योंकि वी आर वर्किंग इन पुणे, सो वी शिफ्टेड बैक टू पुणे क्योंकि थोड़ा ऑफिस शुरू हो गया था और कोरोना का जो पीरियड था थोड़ा नॉर्मलाइज हो रहा था। तो हम लोग पुणे शिफ्ट होने के बाद हम लोगों को ऑलमोस्ट हम जुलाई में शिफ्ट हुए और जुलाई में हमें पता चला कि वी आर प्रेग्नेंट। तो फिर हम लोगों ने अपना लोकल में आसपास कुछ लोगों से पूछा और एक अच्छे गायनिक के पास हम लोग गए। तो उन्होंने हमें वही नॉर्मली थोड़ा सा जो फोलिक एसिड और जो बेसिक विटामिन्स नहीं सिर्फ फोलिक एसिड उन्होंने दिया और बोला कि जब ये आपके 7 to 8 वीक्स हो जाए तो आपको तब सोनोग्राफी के लिए जाना है और तभी आपको आना है। तो अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, अभी तक सिर्फ हमें पता चला था कि मेरी एक फेलोपियन ट्यूब है जो बंद है, बट माई फेलोपियन ट्यूब इज़ ब्लॉक्ड। एंड उसके बाद हम लोग को कंसीव हो गया, तो वी थॉट एवरीथिंग इज़ ओके नाउ, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब का तो सिर्फ प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम होता है कि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। हम लोग खुश थे कि लेप्रोस्कोपी नहीं कराना पड़ेगा या कोई और ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को कंसीव हो गया। ठीक है, हम लोग बहुत हैप्पी फर्स्ट सोनोग्राफी के लिए गए। हम बहुत खुश थे कि ठीक है फॉर द फर्स्ट टाइम वी गोना हियर आवर बेबी हार्ट बीट। तो वही एक्साइटमेंट के साथ हम लोग गए सोनोग्राफी कराने। तो जैसे हमारा सोनोग्राफी ख़त्म हुआ सब कुछ ठीक था, बेबी का हार्ट बीट नॉर्मल था, सब चीज़ें सोनोग्राफी में नॉर्मल थी। बट यहाँ से रियल स्टोरी शुरू होती है। इन दैट सोनोग्राफी वी गोट टू नो कि आई हैव बाइकॉर्नेट यूट्रस। तो ये तो हमने कभी वर्ड भी नहीं सुना था कि बाइकॉर्नेट क्या होता है और हमें पता भी नहीं था। तो हमने पूछा उससे कि जो हमारा रेडियोलॉजिस्ट थे कि क्या प्रॉब्लम है इससे, और प्रेगनेंसी के लिए तो कुछ मुश्किल नहीं होगा ना इसकी वजह से। उन्होंने बोला नहीं सब ठीक है, आप एक बार अपने डॉक्टर से बात कीजिए, वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो ठीक है, हम लोग क्योंकि बाकी सब ठीक था, हार्ट बीट ठीक थी बच्चे की और सब कुछ ठीक था, तो हम लोग डॉक्टर के पास वापस गए और हमने उनको रिपोर्ट दिखाया कि उन्होंने बोला है हमें बाइकॉर्नेट यूट्रस है, ऐसा कुछ बोला है, हमें नहीं पता है इसके बारे में ये क्या होता है। तो तब तक हम लोगों ने कोई गूगल पे सर्च करना या कहीं भी हमने नहीं देखा था। तो हम सीधा अपने डॉक्टर के पास गए सेम डे। तो हमारी डॉक्टर ने बोला कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल, क्योंकि हमने आपको बताया जैसे हम लोग को कंसीव नहीं हो रहा था, हम ऑलरेडी गायनिक के पास गए तो उन्होंने काफ़ी टेस्ट कराए थे, HSG कराया था, तो वो सारी रिपोर्ट्स हमने उनको दिखाई। तो उनको रिपोर्ट्स दिखाने के बाद उन्होंने बोला नहीं HSG में आपका विजिबल नहीं है कि आपको बाइकॉर्नेट यूट्रस है। आई एम नॉट श्योर, लाइक आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। मेरे लिए तो ये एक मेडिकल जार्गन्स थे कि बाइकॉर्नेट क्या होता है और बाकी चीज़ें क्या हैं, तो हम लोग अभी इससे डील कर ही रहे थे। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं है बाइकॉर्नेट कैसे हो सकता है, उसमें नहीं आ रहा है आपका। और हम लोगों ने एक स्कैन भी कराया था एट द टाइम, जब उन्होंने बाकी टेस्ट कराए थे तो एक स्कैन भी था उसमें, तो वो स्कैन में भी विजिबल नहीं था कि मुझे बाइकॉर्नेट यूट्रस है, उसमें भी सब कुछ नॉर्मल था। आई एम नॉट श्योर हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि 3D स्कैन में ये कैप्चर नहीं हुआ कि मुझे बाइकॉर्नेट यूट्रस है। तो उन्होंने बोला नहीं ये पॉसिबल नहीं है एंड गो एंड उन्होंने एक दूसरा सेंटर का हमको बोला कि वहाँ पे जाके आप एक बार दोबारा स्कैन कराइए सेम डे पे। तो उन्होंने बोला ठीक है,
हमें लगा कुछ सीरियस है, मतलब बाइकॉर्नेट पता नहीं क्या है, जो मैम भी इतना मतलब बोल रही हैं कि दोबारा जाके आप स्कैन कराइए। तो हम लोग दोबारा गए और हमने दोबारा स्कैन कराया। तो वहाँ पे भी वही चीज़ आई, वहाँ पे भी उन्होंने बोला नहीं आपको बाइकॉर्नेट यूट्रस है, और उन्होंने दिखाया कि देखो ये आपके 2 होन्स है, ये लेफ़्ट होन है और ये राइट होन है, और लेफ़्ट में आपकी प्रेगनेंसी है। हमें ज़्यादा समझ तो कुछ आया नहीं, बट ठीक है, हम लोग थोड़ा डर गए कि क्या हो रहा है बेसिकली। तो हम दोबारा से स्कैन करा के फिर हम दोबारा से अपने डॉक्टर के पास गए। तो उन्होंने बोला हाँ आपको बाइकॉर्नेट यूट्रस है, क्योंकि दोनों रिपोर्ट में आया है, दोनों जगह पे सेम रिपोर्ट आई है, और थोड़ा सा आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क होगी इसकी। इसमें सब कुछ ठीक ही जाता है, सब ठीक रहता है काफ़ी लोगों के साथ, बट थोड़ा सा प्रेगनेंसी को हम लोग हाई रिस्क कंसिडर करके चलते हैं। तो हमने बोला ठीक है मैम। तो उन्होंने ऑन द सेम डे शी स्टार्टेड सम न्यू मेडिसिन, जिसमें बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो था प्रोजेस्टेरोन। उन्होंने हमें सेम डे पे प्रोजेस्टेरोन सजेस्ट किया, तो हम लोगों ने ले लिया, सब चीज़ें गई। उन्होंने बोला था कि सब ठीक जाएगा, तो हमने उनकी बातों पे विश्वास किया और कि हमें वही करना चाहिए, व्हाट डॉक्टर सेज इज़ राइट, क्योंकि अगर हम ट्रस्ट नहीं करेंगे तो चीज़ें कैसे होंगी पॉजिटिव। तो हम लोगों ने वही किया एंड वी वेंट बैक होम। हम बहुत पॉजिटिविटी के साथ डील कर रहे थे और सब कुछ अभी तक सब नॉर्मल चल रहा था, अभी तक ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ ठीक था, सारी चीज़ें ठीक जा रही थी। बट जब भी हमारा नेक्स्ट एंटी स्कैन के लिए हम लोग गए, तो वहाँ पे जाके सेम हमने सेम प्रोसेस था, वही फिर से गए। उन्होंने बोला स्कैन कराना, एंटी स्कैन होगा। हम लोग गए तो उन्होंने जैसे स्कैन किया, तो स्कैन पे पता चला कि उन्हें कोई मूवमेंट फील नहीं हो रहा था। दे सेड कि किधर है बेबी, ऐसा करके दे वर टॉकिंग समथिंग लाइक दैट। तो फिर मैं आई वॉज वेरी नर्वस दैट टाइम कि पता नहीं क्या है, क्या हो रहा है, क्या बात है। एंड माई हस्बैंड वॉज ऑल्सो वेरी नर्वस दैट टाइम। बट उन्होंने ऐसे चेक किया तो उन्हें कुछ उन्हें मतलब कोई हार्ट बीट थी ही नहीं, और फीटस भी मतलब 13 वीक पे जितना ग्रोथ होनी चाहिए थी उतना नहीं था, क्योंकि इट वाज अ मिसकैरेज। 9th वीक के बाद कोई ग्रोथ हुई ही नहीं थी। दिस वाज द हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट कि तभी एकदम से हमको पता है, हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, वी बोथ वर देयर, एंड एकदम से हम लोग बहुत खुशी गए थे कि आज एंटी स्कैन है, इट विल बी 3 मंथ्स और हमारा 3 महीने कंप्लीट होगा। बट एकदम से हमको पता चला नहीं, बेबी है ही नहीं, हार्ट बीट नहीं है। तो बहुत ज़्यादा पेनफुल था, टफ़ था, बहुत मुश्किल था, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अभी भी मुझे उसके बारे में सोच के बहुत दुख हो रहा है, या हुआ था, है अभी भी। बट इट वॉज़ वेरी टफ। तो दैट वॉज माई फर्स्ट प्रेगनेंसी एंड miscarriage story, and I'll share my symptoms from my 7th week to 13th week with you in the next video, so that मैं आपको बता सकूँ कि क्या था, कैसे था। क्योंकि मुझे 9th वीक के बाद कोई ऐसा प्रेगनेंसी सिम्टम्स नहीं थे, बट वी थॉट लाइक कि सबका अलग अलग होता है, हमारा भी अलग है। चलिए मैं आपको आगे की कहानी सुनाती हूँ अगली वीडियो में। दैट्स ऑल, बाय बाय। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, अगर आप थोड़ा सा भी रिलेट कर पा रहे हो तो। बाय बाय।